योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यमित्यस्मिन् आमुखपटले। मित्राणि, गतकक्षायां स्पष्टपरिधिदेशान्तरयोः ज्ञानम् अभूत् विषये चर्चा जाता। सम्प्रति तत्र देशान्तरस्य इदं तु आसीत् कि देशान्तरकलायाः ज्ञानं कथं विधेयम् अस्माभिः, किञ्च तद्देशान्तरसंस्कारविषये अपि चर्चा व्यधायि। किन्तु अस्माकं देशः रेखादेशात् प्राक् पश्चिमे वा इत्यस्मिन् विषयेपि यावता ज्ञानं न भविष्यति तावता देशान्तरफलस्य कलादिफलस्य संस्कारः कथं विधेयः, रेखातः पूर्वदिशि विशोधनीयं देशान्तरफलं, रेखातः पश्चिमदिशि देशान्तरफलं योजनीयम् इति या व्यवस्था वर्तते, तस्य ज्ञानं तु तदा एव सम्भवेत् यदा आदौ इदं ज्ञातं स्यात् यत् अस्माकं देशः, मम देशः रेखादेशात् प्राग् वर्तते, पश्चिमे वा। नाम देशान्तरस्य ज्ञानं तु तदा एव सम्भवेत् खलु यावता इदं देशान्तरस्य संस्कारः कदा कर्तुं शक्नुयात् कोऽपि। संस्कारं तदा एव कोऽपि कर्तुं शक्नुयात्, पारयेत् यदा इदं ज्ञानं स्यात् यत् स्वदेशः पूर्वे वर्तते रेखादेशात् पश्चिमे वा। तदा खलु अयं संस्कारः विधीयते। यावता इदं ज्ञानं न स्यात् किं धनं विशोधनीयं योजनीयं वा इत्यस्यापि ज्ञानं कथं स्यात्। अतः तद् ज्ञानाय यत्यते। किन्तु ततः प्राक् यत्र देशान्तरफलस्य चर्चा अस्माभिः कृता ततः अनन्तरं सौरभाष्ये असौ कपिलेश्वरः तत्त्वामृतभाष्यकारः वस्तुतः सौरभाष्यस्य उद्धरणम् अत्र प्रस्तौति। किं प्रास्तौत् असौ, यत् केनचित् नाम देशान्तरस्य ज्ञानं प्राक्काले पुरा कथं क्रियते स्म इत्यस्मिन् विषये कश्चन विचारः अत्र विचारं प्रास्तौत् अयं कपिलेश्वरः स्वटीकायां। योऽयं विधिः वर्तते, असौ विधिः तत्र सौरभाष्ये उक्तं वर्तते। तत् पश्यामः कथं निर्णयी यत् कियत् दूरे मम देशः रेखादेशात् मम देशः कियत् दूरे वर्तते इत्यस्य ज्ञानं कथं कृतं वर्तते। अत्र पश्यतु कि केनचित् आवन्तिकेन पश्यन्तु अत्र उज्जयिन्याः उल्लेखः कृतः वर्तते। उज्जयिनीं कथम् अवन्तिकां कथं लिलेख भाष्यकारः, यतो हि उज्जयिनी अथवा अवन्तिका इति अपर नामधेया या पुरी वर्तते, तस्याः उल्लेखः कथं कृतं वर्तते, यतो हि असौ देशः अथवा उज्जयिनी वस्तुतः रेखादेशे एव वर्तते। नाम लङ्कादेशात् यदि लङ्कादेशात् उभयत्र उत्तरध्रुवाभिमुखं दक्षिणध्रुवाभिमुखं यः कोऽपि गच्छेत् तर्हि असौ तु रेखावृत्तं खलु। तत्र रेखावृत्ते ये देशाः ते रेखादेशाः। तर्हि लङ्कादेशात् उत्तरध्रुवाभिमुखी यदा कोऽपि गच्छति चेत् उज्जयिनीं प्राप्नोति, अवन्तिकां प्राप्नोति। अतः
अवन्तिकायाः उल्लेखः अनेन कृतः। यतो हि अवन्तिका इति कथनात् किम् असौ वक्ति, किं वक्तुं वाञ्छति, वस्तुतः अवन्तिका इति कथनात् रेखादेशम् इति वक्तुम् ईहते असौ भाष्यकारः। नाम अवन्तिका रेखादेशः वर्तते इति। यथा लङ्का रेखादेशः अस्ति तथैव उत्तरध्रुवे उत्तरगोलार्धे उज्जयिनी अपि रेखादेशः अस्ति। तर्हि रेखादेशः उज्जयिनी अवन्तिका वा, तर्हि रेखादेशात् केनचित् आवन्तिकेन, आवन्तिकः कः, यः अवन्तिकायां निवसति, अवन्तिकायाः वास्तव्यः एव खलु आवन्तिकः। तर्हि कश्चन आवन्तिकः, अवन्तिकादेशवास्तव्यः, अवन्तिकादेशीयः नरः एकं बालुकायन्त्रं स्वीकृत्य आदाय, ततः बालुकायन्त्रेण नरेण एकं बालुकायन्त्रं तथा विरचितं यत् सम्पूर्णसावनदिनमध्ये रन्ध्रेण निःसृताः बालुकाः स्वतः एव निःशेषाः भवन्ति। तथा बालुकायन्त्रं निरमायि। कथं बालुकायन्त्रम् अवगम्यते खलु, डमरु भवति खलु, डमरुवत् बालुकायन्त्रं भवति। तस्य उपरि अर्धं भवति, अर्धं च अधोभागे भवति। उपरि बालुका स्थाप्यते, पुनश्च एकेन सुशिरेण एकस्मात् सुशिरात् बालुकाः एकस्मात् अर्धात् उपरिस्थात् अर्धात् अधस्थार्धं स्रवति, सुशिरात् स्रवति बालुका। एक आप डमरू जैसा यंत्र ले लीजिए, उस डमरू जैसे यंत्र में क्या होता है, ये इस प्रकार का यंत्र हो गया, देखिए ये है आपका, देखिए ये नहीं, क्या इतना तो किया, एवं भवति बालुकायन्त्रं। तर्हि अत्र किं भवति, उपरि अर्धं, एवं च अत्र एकं सुशिरं वर्तते, नलिकावत् मार्गः वर्तते। अस्मात् मार्गात् अत्र किं क्रियते, बालुकायाः इदम् अर्धं यद् वर्तते खलु, तद् बालुकया पूर्णं भवति, सिकतया पूर्णं भवति। तर्हि एतस्मात् बालुका स्रवति अधः, ठीक। तर्हि तेन तथा बालुकायन्त्रं निरमायि, येन अत्र पूरिताः बालुकाः सूर्यास्तकालं यावत् इतः रिक्ताः भूत्वा अत्र पूर्णाः इदम् अर्धं पूरयेयुः खलु। तथा बालुकायन्त्रं तेन आवन्तिकेन निरमायि, कि ऐसा बनाया उसने। अब उसके लिए किम अपेक्षते, तत् अस्य आयतनं कथं स्यात्, कियत् मात्रया, कितनी मात्रा में इसमें बालू भरी जाए, ये न इदम अर्धम पूरितम रिक्तम स्यात् सूर्योदयं यावत्। अथ च अत्र सुशिरं कियत् स्यात्, नलिका या वर्तते अत्र सुशिरं, तत् सुशिरं कियत् स्यात्। यदि बृहत् छिद्रं भवति चेत् अधिकाः बालुकाः निःसृताः भवन्ति, सरन्ति। यदि अत्यन्तं लघु सुशिरं स्यात् तर्हि ततः बालुकाः निःसृताः एव न स्युः। तर्हि तथा सुशिरस्य निर्माणम् अत्र विधेयं, येन अथ च इदम् अर्धस्य निर्माणं तथा स्यात्, आयतनम् एतावत् स्यात् यत् अत्र स्थापिताः बालुकाः सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् इतः
किं श्रवणं भूत्वा अत्र पूर्णम एतद् अर्धम पूरयेयुः इति। इसमें से ऐसा निकले कि वो शाम तक में, सूर्यास्त तक में ये पूरा इससे श्रवण होते हुए और ये पूरा भर जाए। तो ऐसा उसने एक बालुका यंत्र बनाया। तो तेन पुंसा उज्जैन्याम सूर्यबिंबार्धोदय समकाले तद यंत्रम बालुका पूर्णम कृत्वा, कि उसने तेन किं कृतं कि तद बालुका यंत्रम निर्माय तत् सहैव नीत्वा असौ तद कदा, तो सूर्यबिंबार्धोदयास्तकाले, यदा सूर्यबिंबः अर्धोदितः जातः तस्मिन्नेव समये अवन्तिकातः असौ बहिर्गतः यात्रायां। तर्हि सहैव नीत्वा गृहीत्वा उज्जैन्याः सकाशात् पूर्वस्यां दिशि। तो उज्जैन्याः सकाशात् पूर्वस्यां दिशि किमर्थं गन्तव्यं? यतो हि पूर्वापरान्तरमेव देशान्तरं खलु। तर्हि पूर्वदिशि उज्जयिनी तु रेखादेशः, तर्हि रेखादेशात् पूर्वदिशि गन्तव्यं वर्तते। तर्हि उज्जैन्याः पूर्वस्यां दिशि कियन्ति योजनानि गत्वा तस्मिन् स्थले ग्रामे वा यदा सूर्यबिम्बार्धं क्षितिज संलग्नं दृष्टं। तो वो चलता रहा, असौ न रहा। पुनः कदा पर्यन्तम् असौ अगच्छत्, यावता सूर्यबिम्बार्धः अस्तंगतः नाभूत्। जब तक कि सूर्यबिम्बार्धम जो सूर्य का आधा बिंब था वो अस्तंगत नहीं हो गया। तो जब आधा उदित हुआ सूर्य तो अवंतिका से चला, ये अवंतिका मान लीजिए, अवंतिका से चलना पूर्व दिशा में चलना आरंभ किया जब सूर्य आधा उदित हुआ था। तो और फिर उसके बाद जब सूर्य आधा अस्त हो गया तब तक वो अवंतिका से पूर्व दिशा में चलता रहा। उस ग्राम में रुका जिस ग्राम में सूर्य उसके चलते चलते आधा अस्त हो गया, उसे दिखा है। तर्हि कि तस्मिन् स्थले ग्रामे वा यदा सूर्यबिम्बार्धं क्षितिज संलग्नं दृष्टम है, तदानीं तद यंत्रम किंचित बालुकावशेषम दृष्टम। उस समय उसने क्या देखा कि थोड़ी बालू यहाँ बच गई है, बाकी सारी बालू इधर आ गई है। किंचिदेव अवशिष्टम दृष्टम तत्र। तो ततस्तेन इदं ज्ञातं कि यथा यथा दृष्टा रेखातः प्राग गच्छति तथा तथा प्रागेव अर्कोदयं पश्यति। अब देखिए एक नई बात आई, क्या कि इदं बालुका यंत्रम तो तथा आसीत येन अर्धोदितास्तात् सूर्यात् पुनः अर्धम अस्तंगतम स्यात्, सूर्य बिंबः अर्धम अस्तंगतः स्यात्, तावता कालेन अर्थात दिनमानेन इदं बालुका यंत्रम रिक्तं स्यात्। नाम उपरि याः बालुकाया वर्तते तत् उपरिस्थम अर्धम रिक्तं भूत्वा अधः यत् अर्धम वर्तते अत्र बालुकाः आगता स्यात्। ये सारी की सारी बालू पूरे दिन में, यानी सूर्योदय अर्ध सूर्योदय से सूर्य बिंबार्ध के उदित होने से लेके सूर्य बिंबार्ध के अस्त होने तक के बीच में ये पूरा बालू यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगी। ठीक, लेकिन तो ये तो उज्जैनी में उसने उस यंत्र का निर्माण किया था। लेकिन जब वो पूर्व दिशा में जाता है तो क्या देखता है कि बिंबार्ध अस्त हो गया सूर्य का, लेकिन अभी बालुका थोड़ी यहाँ पे अवशिष्ट है, इधर यहाँ पे थोड़ी बालुका बची हुई है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया उसने कि जो यंत्र ऐसा था कि सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत इदम रिक्तम बालुकाः इतः अत्र आगताः इदम अर्धम पूर्णतया रिक्तम स्यात् है, किंतु असौ यदा पूर्व दिशि गतः तर्हि पूर्व दिशि यदा सूर्यास्त काले यस्मिन् देशे असौ आसीत् तस्मिन् देशे तेन किं दृष्टं कि इतोपि बालुका अवशिष्यते। इसका क्या मतलब हुआ कि अपने से पूर्व में जब आप जाएंगे तो सूर्यास्त पहले हो गया, यही तो मतलब हुआ ना। और क्या मतलब हुआ इसका भाई? मान लीजिए ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक अवंतिका में 12 घंटे होते हैं, उस 12 घंटे में ये बालू यहाँ से यहाँ जाता है। लेकिन जब वो पूर्व दिशा में जा रहा है अवंतिका से, मान लीजिए पूर्व दिशा आपकी हो गई, ये वो उधर आया, चला ग्वालियर गया, ये झांसी आ गया मान लीजिए,
तो भोपाल से या अवंतिका से, उज्जैनी से वो झांसी आ रहा है, झांसी पूर्व में पड़ेगा, तो उज्जैनी से वो चल रहा है, उज्जैनी में तो 12 घंटे में ये आधा खाली होके इधर भर जाएगा अगर उज्जैनी में ही रहता। लेकिन अब वो चूंकि झांसी आ गया है तो झांसी में क्या देखा उसने कि ये बालू में बची हुई है और पूरी खाली नहीं हुई। इसका मतलब कि झांसी में सूर्यास्त पहले हो गया, तभी तो ये बचा हुआ है, 12 घंटे से पहले ही हो गया है ना, या उसके टाइम से पहले हो गया। इसीलिए इसने क्या निर्णय निकाला कि पूर्व में सूर्य पहले उदित होता है और पहले अस्त हो जाता है। ठीक, क्लियर है बात। तो क्या तेन किम दृष्टम कि कियंत योजनानि गत्वा तस्मिन् स्थले ग्रामे वा यदा सूर्यबिंबार्धम क्षितिज संलग्नम दृष्टम तदानीम तद यंत्रम किंचित बालुकावशेषम दृष्टम। ठीक, पूर्व दिशि यदा सूर्यबिंबार्धम क्षितिज संलग्नम दृष्टम, जब उसने देखा कि भाई आधा सूर्यास्त हो गया है तो देखा कि अभी भी कुछ बालू बची हुई है पूर्व दिशा में। इसका मतलब क्या है कि पूर्व दिशा में उसके दिशा की अपेक्षा पहले सूर्यास्त होता है। ठीक, यही तो मतलब हुआ। ततस्तेन ज्ञातम कि यथा यथा दृष्टा रेखातः प्राग गच्छति तथा तथा प्रागेव अर्कोदयम पश्यते। जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे पहले ही सूर्योदय हो जाएगा, तो सूर्यास्त भी पहले होगा। तस्मिन् स्थले ग्रामे वा यदा मार्तंड मंडलार्धोदयः जातः तस्मात् कालात् ऊर्ध्वम यही ही अशुभिः बालुकायंतम निश्शेषम जातम ते अश्वो गणिताः। अब उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है अब मैं काम करूंगा कि जितना बालू बच गई है इसको अब यहीं उसने स्टॉप लगा दिया। और उसने क्या किया कि फिर अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तब फिर इसको चालू कर दिया इस यंत्र को, और फिर ये बालू इसमें से निकलती रही। तो जितने समय में ये जो बची हुई बालू इधर आ गई उतने समय को उसने गणना कर लिया। क्या किया कि तस्मिन् स्थले ग्रामे वा यदा मार्तंड मंडलार्धोदयो जातः तस्मात् कालात् ऊर्ध्वम, जब सूर्योदय हुआ अर्धोदित हुआ उसके बाद उससे ऊपर यानी उसके बाद यही ही अशुभिः बालुकायंत्रम निश्शेषम जातम ते अश्वो गणिताः, कि जितने समय में ये बालुका नीचे इधर आ गई निश्शेष हो गई उतने समय को उसने गण लिया। मान लीजिए 10 अशु लगे, 10 अशु में ये पूरी बालुका नीचे आ गई, तो ते ततः अनुपातः यदि एतावता असुतुल्येन सूर्योदयांतरेण एतानि रेखापुरे इष्टपुर मध्य अंतर योजनाएं लभ्यन्ते तथा अहोरात्रासुभिः किम। अब देखिए भूपरिधि का ज्ञान कैसे कर रहे हैं कि भाई 10 अशु लगे, 10 अशु किस चीज में लगे, 10 अशु लगे तो यदि एतावता असुतुल्येन सूर्योदयांतरेण एतानि, तब अब सूर्योदय में इतना अंतर है, इसका मतलब कि पूर्व में उज्जैनी से पूर्व में जहाँ यह आवंतिक रुका था वहाँ सूर्योदय 10 अशु पहले हो गया कि नहीं हो गया है, 10 अशु पहले हो गया। इसका ज्ञान कैसे किया, क्योंकि जिस दिन वो गया था उस दिन उसने भाई ये बालुका यंत्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक में पूरा खाली हो जाता है आधा, और जब उज्जैनी से जब पूर्व में दिशा में गया तो उसने क्या देखा कि थोड़ा सा बालू बची रह गई थी। तो अब ये बालू कितने समय में नीचे जाती है, तो जितने समय में नीचे जाती है उतना ही समय पहले यहाँ हो गया, सूर्योदय हुआ चाहे सूर्यास्त हुआ, यही तो बात हुई ना। तो इतने अशु को, जैसे मान लीजिए 10 अशु में पूरा ये अंतर खाली हो गया, तो उसने क्या कहा कि ये 10 अशु लगे, 10 अशु का अंतर आया यहाँ के उज्जैनी के सूर्योदय में और पूर्व के 10 अशु। मतलब कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 10 अशु आए, 20 अशु आए, 25 अशु आए, वो मतलब नहीं है। मतलब ये कि रेखा देश और स्वदेश जो कि पूर्व में है, तो रेखा देश और पूर्वस्थ स्वदेश, इसके बीच में अशुभों का जितना अंतर आ रहा है इतना सूर्योदय में अशुभों में अंतर हो रहा है। यहाँ अगर मान लीजिए 24 यहाँ अगर 30 घटी होता है तो यहाँ 30 घटी में 10 अशु कम में ही सूर्योदय हो गया। ठीक, सूर्योदय से सूर्यास्त हुआ। तो अब उसने क्या किया कि इन दोनों की का योजन में अंतर नापा या किलोमीटर में नापा। तो मान लीजिए कि 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर दोनों स्थलों का, रेखा देश से पूर्वस्थ स्वदेश अगर 100 किलोमीटर है, उस 100 किलोमीटर में सूर्योदय में 10 अशु का अंतर आ रहा है, तो 300 तो पूरा
21,600 असुओं में कितना किलोमीटर होगा, यानी 10 असु में 100 किलोमीटर का अंतर, तो 21,600 असु में कितना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कि 10 असु भी रेखा देश और स्वदेश योजनांतरम, ठीक भाई, ये आपका रेखा देश मान लीजिए है, ये रेखा देश है, और ये पूर्व दिशा इधर मान लीजिए, ये स्वदेश है। यहाँ का जो सूर्योदय है और यहाँ का सूर्योदय, इसमें अंतर कितना है, तो अंतर आया, मान लीजिए हम कहते हैं कि अंतर 10 असु का आया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये कितना है योजन, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो 10 असु के अंतर में भाई यहाँ का जो सूर्योदय है और यहाँ का सूर्योदय, इसमें 10 असु का अंतर हो रहा है, ठीक, क्लियर है ना बात। यानी यहाँ अगर 6 बजे रेखा, ये उज्जैनी मान लीजिए, ये उज्जैनी है आपकी, उज्जैनी यानी रेखा देश, ठीक है ना, ये रेखा देश है। तो ये उज्जैनी में अगर मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और यहाँ सूर्योदय हो रहा है ये 10 मिनट पहले 5:50 पे मान लीजिए यहाँ हो रहा है, 5:50 बजे सूर्योदय यहाँ हो रहा है, यहाँ 6 बजे हो रहा है, रेखा देश में उज्जैनी में 6 बजे हो रहा है, स्वदेश में 5:50 पे हो रहा है। तो ये जो 10 मिनट का अंतर आया, इस 10 मिनट के अंतर में रेखा देश उज्जैनी और स्वदेश का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर का, ठीक। तो अब क्या कहेंगे आप, ये कहेंगे, क्या करेंगे कि यदि 10 मिनट में 100 किलोमीटर, तो 24 घंटे में कितने मिनट हो गए, 24 × 60 कितना होता है, 0 6 24 और 14 1440, तो 1440 मिनट में कितना किलोमीटर। अब ये परिधि आ गई कि नहीं आ गई, इस तरीके से परिधि आप ले आए, बात समझ में आ गई है। 10 मिनट में अगर 100 किलोमीटर तो 1440 मिनट में, तो 100/1400, 100/10 × 1440, ये आपका निकल जाएगा। इसको इससे काट दीजिए तो 14400, इतनी आपकी परिधि आ गई किलोमीटर की, ये परिधि हो गई, ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर से कहूँ, देखिए ये एक बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिकल किया इन्होंने, और इस प्रैक्टिकल ने बहुत सारी बातें बताई इस एक्सप्लेनेशन ने, इस एलैबोरेशन ने। पहली क्या बताई कि जैसे जैसे आप पूर्व दिशा में जाते हैं, सूर्योदय या चाहे सूर्यास्त पहले होता है, एक तो ये बात बताई है, क्योंकि इनका जो ये यंत्र था ये खाली हुआ ही नहीं, तो खाली नहीं हुआ इसका मतलब कि वहाँ सूर्योदय पहले स्टार्ट हो गया है, वहाँ की पूर्व दिशा के जिस देश में गए उस देश की का ये बालू का यंत्र खाली हो जाएगा, लेकिन उज्जैनी वाला बालू का यंत्र जो आप लेके चले हैं वो खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उज्जैनी में रेखा देश में 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, और आप वहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5:50 पे सूर्योदय हो रहा है, ठीक। तो 5:50 पे जो सूर्योदय हो रहा है, तब अब हम इसमें, तो इससे क्या चीज़ निकली, पहली चीज़ क्या निकली कि पूर्व में जैसे जैसे आप जाएंगे सूर्योदय चाहे सूर्यास्त पहले होगा, और उसके बाद में होगा, जैसे आप पूर्व से इधर आएंगे रेखा देश की तरफ बढ़ेंगे तो ये बाद में होगा। तो जैसे उज्जैनी में 6 बजे है, यहाँ 5 बजे। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए कि यदि मान लीजिए यदि उज्जैनी यानी रेखा देश और स्वदेश, ये पूर्व दिशा मान लीजिए, ये पूर्व दिशा, अब ये पूर्व दिशा में जो स्वदेश है वहाँ उसका अंतर 100 किलोमीटर का है, ठीक। तो ये 100 किलोमीटर का अंतर में सूर्योदय में कितना अंतर आ रहा है, 10 मिनट का। तो अब आप हिसाब लगाएंगे क्या कि यदि 10 मिनट में 100 किलोमीटर, तो 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में कितने किलोमीटर, आपको उत्तर मिल जाएगा है। इस तरीके से भूपरिधि निकल आएगी। तो उन्होंने ये कहा कि ये दो चीज़ें इससे क्लियर हुई, ठीक है ना, कि ततो अनुपात यदि एतावता असुतुल्येन सूर्योदयांतरेण, कि अब दोनों जगह की सूर्योदय में कितना अंतर आया, 10 असु का अंतर आया, ठीक। दोनों जगह के सूर्योदयों में अंतर 10 असु का कैसे आया, क्योंकि
पूर्व देश में जब गए थे तो इतनी बालू जो बच गई थी, ये बालू निकलने में जितना टाइम लगाएगी वो टाइम मान लीजिए 10 मिनट लगाई, यानी कि यहाँ पूर्व देश में 10 मिनट पहले ही सूर्योदय हो गया। इसको 10 मिनट पहले अगर स्टार्ट कर देते, जब उज्जैनी से चले थे उससे 10 मिनट पहले अगर स्टार्ट कर देते, तब ये वहाँ आके खाली हो जाती, है ना। इसका मतलब ये अंतर 10 मिनट का है। तो 10 मिनट का अंतर, जब पहले चीज़ क्या पता चली कि 10 मिनट का अंतर है, दूसरी चीज़ क्या पता चली कि किलोमीटर में 10 मिनट में यदि 100 किलोमीटर तो इतने मिनट में कितने किलोमीटर, ये आपका परिधि का मान भी निकल आएगा। तो यही वो कह रहे हैं, ततो अनुपात यदि एतावता। अब जो मैंने मिनट में जो लिखी इसी को आप असु में समझ लीजिए, है ये 10 मिनट की जगह 10 असु मान लीजिए। तो 10 असु में अगर इतना योजन, किलोमीटर की जगह आप योजन मान लीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि यदि एतावता असुतुल्येन सूर्योदयांतरेण एतानी इतनी रेखा और रेखापुर इष्टपुर मध्य, रेखापुर और इष्टपुर के मध्य का अंतर योजनानी लभ्यन्ते तदा अहोरात्रासु भी किम। तो अहोरात्र में जितने असु होंगे, अहोरात्र में 1440 मिनट हो रहे हैं, आप असु जितने भी ले लीजिए, 21,600 असु हो जाएंगे। तो 21,600 असुओं में कितना किमिति लब्धम स्पष्टो भू परिधि इति नृसिंहदैवज्ञोक्तम स्फुट परिधि ज्ञाने तदैव साधु। अब ये नृसिंहदैवज्ञ ने जो सौरभाष्य लिखा वो ये है, ठीक। तो नृसिंहदैवज्ञोक्तम स्फुट परिधि ज्ञाने तदैव साधु भवेत यदि दर्शकः स्वस्पष्ट भू परिधि में एव प्रतिपदम उपगच्छेत। अब आप ये तो तभी ठीक रहेगा जब आप एक सीधी रेखा में चलते चले जा रहे हैं। ये नहीं कि नदी नाला आ गया तो आप इधर मुड़ लिए, फिर इधर मुड़ लिए, फिर इधर मुड़ लिए, ऐसे नहीं। अपनी परिधि से उज्जैनी से चले आप तो एकदम सीधे 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 ऐसे सीधे चले जाएं, हैं एकदम मेरे ड्राइंग की तरीके से नहीं, एकदम सीधे आप यहाँ से इस पर चलते हुए चलें। ये नहीं कि इधर गए फिर इधर गए फिर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं, सीधे जाएं तब। तो उन्होंने क्या कहा कि यदा दर्शका स्वस्पष्ट भू परिधि में एवं प्रतिपदम, प्रत्येक पद खुद चले इतरथा पुरयो अंतर्ज्ञाने वैषम्यापत्ते है, और अथवा पूर्व का जो अंतर्ज्ञान है उसमें वैषम्यापत्ति हो जाएगी अगर सीधे नहीं चलेंगे तो, है न ततः स्फुट परिधि ज्ञानम भू परिधि ज्ञानम संपत्स्यत इति विवेचनीयम सुधीभिः। तो इसलिए आपको उज्जैनी से उस देश तक सीधे जाना है, ऐसे से घूमते घामते नहीं जाना है, वरना फिर तब एग्जैक्ट किलोमीटर आपको नहीं पता चलेगा। और जब ये इनके बीच का एग्जैक्ट अंतर किलोमीटर का नहीं पता चलेगा या योजन का नहीं पता चलेगा तो भू परिधि भी नहीं क्लियर पता चलेगी, ठीक। अतः यदि एकस्मिन् दिने परमाल्पा ध्रुवर्क्ष गति स्वल्पांतरात् शून्य समा कल्प्यते तदा रेखापुराद घटिका यंत्रम गृहीत्वा। अब उन्होंने कहा कि एक दिन की ध्रुव तारे की गति आप एकदम नगण्य मान लीजिए, शून्य समा कल्प्यते तदा रेखापुरात घटिका यंत्रम गृहीत्वा निशीथ काले ध्रुव यंत्रेण तदक्षांश समम अन्य देशाक्षांशम विद्यता गणकेन तत्स्फुट परिधौ गच्छता रेखादेश तद देशांतर ज्ञानम तक च कुर्वता। अब इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। देखिए अब सीधे जाने का प्रमाण क्या है कि मैं सीधे ही जा रहा हूँ। इसका प्रमाण तो यही है कि आप ध्रुव को देखते रहिए। समान अक्षांश वाले देशों में अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब आप सीधा चल रहे हैं। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर आप यहाँ से मान लीजिए इधर चले गए तो फिर अक्षांश इस जगह समान नहीं रहेगा। समान अक्षांश तो इसी पर रहेगा, एकदम सीधे पे ही समान अक्षांश रहेगा। तो आप समान अक्षांश वाले देशों में जब चलेंगे तो इसी को उन्होंने कहा कि ध्रुव यंत्रेण तदक्षांश समम अन्य देशाक्षांशम विद्यता गणकेन, कि ध्रुव यंत्र भी साथ रखिए। इसका मतलब आप बालुका यंत्र लेके चल रहे हैं तो बालुका यंत्र लेके काम नहीं चलेगा, अपितु बालुका यंत्रेण सह ध्रुव यंत्रम अपि स्यात् येन इदं स्पष्टतया ज्ञातं स्यात् यत् यस्मिन् देशे यस्मिन् स्थले अहं गच्छामि तत् स्थलं तद् असौ देशः तत्र अक्षांशः आवन्तिकाक्षांशात् भिन्नं वर्तते न वा। आवन्तिकाक्षांशात् यदि भिन्नम् अस्ति चेत् तत्र असाधु, असौ प्रयोगः असाधु।
उसके लिए तो हमको आवंतिका अक्षांश सममेव अक्षांशाः यस्मिन् देशे सन्ति तस्मिन्नेव देशे अग्रेसरणीयम् नो चेत् अयं प्रयोगः असाधु एव भवेत्। अनेन किं करणीयं, वालुकायन्त्रेण सह ध्रुवयन्त्रमपि स्वीकृत्य आदाय गंतव्यं वर्तते। ठीक, तो जब हमारे पास ध्रुव यंत्र रहेगा तो हम देखते रहेंगे कि भाई यहाँ अक्षांश एकदम ठीक चल रहे हैं हम, और जहाँ ध्रुव यंत्र ने बोला नहीं नहीं भैया आप तुम्हारा अक्षांश सही नहीं है, तुम इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है वहाँ नहीं चलेंगे, एकदम सीधा जाना है हमको। ठीक, तो विद्यता गणकेन तत्स्फुट परिधौ गच्छता, इसलिए स्फुट इसीलिए क्या कहा कि जब आप ध्रुव यंत्र से अक्षांश सही पकड़ लेंगे तो फिर आप उसने क्या, तो इसलिए तो उससे परिधि स्पष्ट रहेगी आपकी, नहीं तो स्पष्ट परिधि पे आप नहीं चल रहे हैं, आप इधर उधर चल रहे हैं। तो स्फुट भू परिधौ गच्छता रेखादेश तद्देशांतर ज्ञानम च कुर्वता, और रेखा देश और उस देश का जो देशांतर ज्ञान है इसको करते हुए तदुदयांतर कालेन अंतरयोजनेन च स्फुट परिधि एक साधु ज्ञानम कार्यम, इस देश का जो हो गया सूर्योदय और इस देश का सूर्योदय, इनके अंतर को क्लियर हम जानते रहेंगे, तब तो यह स्फुट परिधि का काम सही रहेगा, अन्यथा असाधु। इति सुधावर्षिणी कारोक्तम स्फुट परिधि ज्ञानम वास्तवासन्नम। तो ये जो सुधाकर द्विवेदी जी ने जो बोला ये ठीक है। मतलब सुधाकर जी द्विवेदी जी का ये सुझाव था कि आप जब चल ही रहे हैं वालुका यंत्र लेके, तो वालुका यंत्रेण सह ध्रुव यंत्रम अपि स्वीकरो तो इति सुधावर्षिणीकारः सुधाकर द्विवेदी वक्ति अन्यथा वैषम्यापत्तिः भवति स्फुट परिधि ज्ञाने। ठीक, तो इति सुधावर्षिणीकारोक्तम स्फुट परिधि ज्ञानम वास्तवासन्नम। वस्तुतः ध्रुववृक्षस्य अस्थिरत्वात् अयमपि प्रकार स्थूल एव। लेकिन जो ध्रुव तारा है वो उसकी भी पोजीशन चेंज होती रहती है ना, जैसे जैसे आप धरती घूमती है उसके हिसाब से। अयम प्रकार स्थूल एव अतः मन्मते सौरोक्त प्रकार एव सर्वतः साधु। इसलिए जो इन्होंने बोला भूपरिधि निकालने का कि देशांतर के आधार पर आप भूपरिधि निकालिए, लंबत जाग्न त्रिजीवाप्ता स्फुटो भूपरिधि सुखः असौ एव साधु प्रकारः वर्तते इति कपिलेश्वरः वक्ति। ठीक, अब राक्षस ये रेखादेश के बारे में पहले बात हो गई थी कि राक्षसालय देवौकस शैली और मध्य सूत्रगाः रोहित गमवंती च यथा सन्निहितं सरः। अभी रेखादेश कौन कौन से, तो वो कह रहे हैं कि राक्षसानाम आलयः निवास स्थानम लंका, और देवानाम ओकः वासस्थान रूपः ओकः सद्मनि चाश्रयः अत्यमरः शैलः पर्वतः मेरुः। जो देवौकः अर्थात सुमेरु अर्थात उत्तर ध्रुव स्थानम, और राक्षसालय अर्थात लंका, और तयोः लंका मेरु पर्वतयोः मध्य सूत्रगाः, उसके बीच में जितने भी मध्य में जो आएंगे उससे लंका देशात सुमेरु पर्यंतम सुमेरु पर्यंतगावधिगम यत् सूत्रम वर्तते तस्मिन् सूत्रे ये देशाः ते पर्यंतगाः सूत्रा सुमध्य सूत्रगाः देशाः रोहितकमवन्ती च यथा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि लंका सुमेरु पर्वत द्वयांतराल सूत्रे ये देशाते रेखा देश शब्देन उच्यन्ते। केचते इत्याह यथा रोहितकम, जैसे रोहतक हो गया, अवंती उज्जैनी, सन्निहितम सरः कुरुक्षेत्रम च एते सन्निहितम सरः अर्थात कुरुक्षेत्रम च एते देशाः रेखा देशाख्याः इति। एवं खलु स्वकीय स्फुट भूपरिधिः यत्र लंकायाम्युत्तरवृत्ते संलग्नो भवति सः स्वकीयो रेखा देशो व गंतव्यः। तो अपना रेखा देश कैसे जानेंगे इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसलिए अब उसको नहीं कहेंगे। तो इसी चीज को भास्कराचार्य ने कहा कि यल्लंकोज्जयिनी पूर्व परिकुरुक्षेत्र आदि देशांश पृथक सूत्र मेरुगतम बुधैर निगदिता सा मध्य रेखा भुवः, वही मध्य रेखा कहलाती है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आगे करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।